So hello guys, good morning. I am your biology mentor प्रतीक। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट सेकंड क्लास 7 के बायोलॉजी का, मतलब साइंस का। तो हमने पिछली क्लास में हमारा यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। इसमें हमने बात कर ली थी कि कैसे यहाँ पे सनलाइट हमारी कैप्चर होती है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लीफ के अंदर, सोयल जो होता है वो वाटर मिनरल, मतलब रूट जो होता है सोयल से वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करता है। आज हम आगे बात करेंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। जो हमने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस की बात की थी, इसके अंदर हमारी ऑक्सीजन रिलीज होती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो हमारा साल्ट स्टार्च लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है वो इंडिकेट करता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अकर हुआ। यानी मान लो ये हमारा लीव है, लीव के अंदर हमारा स्टार्च प्रेजेंट होता है, जो ये शो करता है स्टार्च प्रेजेंट होता है, जो ये शो करता है हमारा कि हाँ भाई हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ है। अब अगली लाइन क्या दे रखी है एनसीईआरटी ने? अगली लाइन एनसीईआरटी ने दे रखी है कि स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। जो हमारा स्टार्च वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है। तो इन्होंने फिर एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 1.1। तो इस एक्टिविटी में बात कर लेते हैं इन्होंने क्या क्या रखा है। टेक 2 पोटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। 2 पोटेड प्लांट ले लो, यानी 2 पोट्स ले लो जिसके अंदर प्लांट्स हैं, दोनों एक ही तरीके से। यानी ये लगा लो, आप कौन सा प्लांट लो, ये कोई सा भी ले लो, ये लगा लो आप रोज का प्लांट ले रहे हो, एक को आप अंधेरे में रख दो और एक को सनलाइट के अंदर रख दो। यानी ये लगा लो आप एक को बंद कमरे के अंदर रख दो और एक को बाहर धूप में रख दो 72 घंटों के लिए, यानी 3 दिनों के लिए अप्रोच। ठीक है। फिर अगली लाइन क्या दे रखी है एनसीईआरटी ने? परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स। अब जो लीव्स है उसके साथ आप आयोडीन टेस्ट करो, जैसे आपने क्लास 6 के अंदर किया था। दोनों प्लांट्स जो मतलब हमने प्लांट्स लिए थे उन दोनों के साथ आयोडीन टेस्ट करो, और फिर आपका जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को आप अपनी कॉपी के अंदर लिख लो। अब अगली लाइन क्या दे रखी है? नाउ लीव द पॉट विच इज वॉज अर्लियर केप्ट इन डार्क इन द सनलाइट फॉर 3-4 days एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट ऑन इट्स लीव्स। तो अगली लाइन क्या दे रखी है? अब जो हमारा पॉट था उसे, जो हमारा अंधेरे के अंदर रखा हुआ था, उसे सनलाइट में रख दो 3-4 दिन के लिए और दोबारा से आयोडीन टेस्ट करो। अब अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करो कि क्या ऑब्जर्वेशन होगी। तो हमारी ऑब्जर्वेशन ये होगी, पहले जब हमने जिस प्लांट को अंधेरे में रखा था यानी बंद कमरे में रखा था, वो हमारा आयोडीन टेस्ट करने पर स्टार्च नहीं दिखा रहा है, यानी उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। लेकिन जब हम उसको धूप में रख देते हैं तो वही हमारा प्लांट आयोडीन टेस्ट करने पर स्टार्च दिखाने लग जाता है। ठीक है। अब द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। तो अगली लाइन हमारी एनसीईआरटी ने क्या दे रखी है कि जो हमारे लीव्स होते हैं ग्रीन से अलग, वो भी हमारे क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि हमारे जो ग्रीन है, ग्रीन लीव्स है यानी हरे पत्ते हैं, वही हमारे सिर्फ क्लोरोफिल होगी उनके अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। और भी कुछ जैसे पिगमेंट हो गया, हमारे रेड हो गया, ब्राउन हो गया, और भी बहुत सारे पिगमेंट्स हैं जो ग्रीन कलर को मास्क करते हैं। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। तो जो हमारी फोटोसिंथेसिस है वो इन लीव्स के अंदर भी होती है। तो ये हमारे ये पैराग्राफ ये बताना चाहता है कि ये हमारा जरूरी नहीं है कि खाली ग्रीन लीव्स के अंदर ही क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, अगर कोई और कलर का लीव है तो उसके अंदर भी हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। अब इन्होंने आगे कुछ ये डिफरेंट कलर के हमारे लीव्स शो कर रखे हैं। ठीक है। लीव्स ऑफ वेरियस कलर। अगली लाइन एनसीईआरटी ने क्या देख रखी है? यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेज इन पॉन्ड्स और स्टेगनेंट वाटर बॉडीज। आपने कभी ना कभी स्लिमी मतलब पतले पतले हरे पैचेस देखे होंगे पॉन्ड्स के अंदर या फिर रुके हुए पानी के अंदर। पॉन्ड्स यानी हमारे तालाब। आपने ग्रीन कलर की जो कुछ स्लिमी लेयर या ग्रीन पैचेज जिसे हम काई कहते हैं,
ये उसके बारे में बात करना चाहता है। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। तो वो कैसे बनती है हमारी, वो बनती है जो हमारी एल्गी होती है। एल्गी एक ऑर्गेनिज्म है जो हमारा पॉन्ड्स के अंदर डेवलप हो जाता है, यानी वो ग्रो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है उसकी। कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? क्या आप सोच सकते हो कि एल्गी ग्रीन इन कलर की क्यों होती है? अगली लाइन क्या रखी है? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव देम द ग्रीन कलर। तो उनके पास हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो उसे ग्रीन कलर देता है। ये क्या हो गया, पूरे में ग्रीन ग्रीन कर दिया हमने तो। ठीक है, जो हमारे एल्गी होती है उसके उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से उसका ग्रीन कलर होता है। ठीक है, एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। जो हमारी एल्गी है यानी जो हमारी काई है वो भी अपना खाना खुद से बना सकती है। अब आगे क्या दे रखा है? सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। प्लांट्स के अंदर और कौन कौन से जो हमारे फूड हैं कार्बोहाइड्रेट को छोड़कर जो प्रिपेयर होते हैं यानी बनते हैं। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने अभी पढ़ा है कि हमारे जो प्लांट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। दी कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हुए होते हैं। दीज आर यूज टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। जो ये हमारे यूज होते हैं, ये हमारे यूज होते हैं जैसे और कंपोनेंट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया फूड के अंदर, उनको बनाने में हमारे काम आते हैं। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजिनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। लेकिन जो हमारा प्रोटीन है वो हमारा नाइट्रोजिनस सब्सटेंस है, मतलब उसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो इन्होंने अगली लाइन क्या दे रखी है? बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजिनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। तो अगली लाइन इन्होंने हमारी दे रखी है कि हमारा जो प्रोटीन हो नाइट्रोजनस सब्सटेंस, उसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन। जो हमारे प्लांट है वो नाइट्रोजन कहाँ से ऑब्टेन करती है? तो सोचने की बात आ गई भाई। अब रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। याद करो हमारा जो नाइट्रोजन होता है वो हमारे एयर के अंदर गैसियस फॉर्म में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। लेकिन ये बात है, जो हमारे प्लांट्स है ना, जो हमारे प्लांट्स है वो उसको उस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। ये दे रखी है लाइन कि हमारे प्लांट्स जो है वो उसको उस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil. हमारी सोइल के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं या कुछ ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो हमारे इस नाइट्रोजन को सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मतलब ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिसको हमारे प्लांट आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं, मतलब अंदर अपने अंदर ले सकें, उसको कंज्यूम कर सकें और उसकी मदद से हमारे प्रोटीन्स बना सकें। ठीक है, सोइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड ये तो हमने लाइन कर ली। दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स अलोंग विद वाटर। अब जो हमारे नाइट्रोजन है ये नहीं है कि प्लांट बैक्टीरिया ने उस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, प्लांट उसको सीधा अपटेक कर लेंगे, नहीं, वो उसको पानी के साथ अपटेक करते हैं। ठीक है, ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू दी सोइल। आपने देखा हुआ जो हमारे फार्मर्स हैं, हमारे किसान भाई हैं, वो हमारे फर्टिलाइजर्स डालते हैं सोइल के अंदर जो नाइट्रोजन के रिच, मतलब उनके अंदर बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलोंग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ऐसे प्लांट अपने नाइट्रोजन की जो नीड होती है उसको फुलफिल कर लेते हैं। प्लांट्स
कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन। जो हमारे प्लांट्स हैं वो अपने प्रोटीन्स और विटामिन को ऐसे सिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, अब आज की बात कर लेते हैं अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो अब तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने आयोडीन टेस्ट डिस्कस कर लिया, हमने एल्गी के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो हमारे दूसरे सिंथेसिस होते हैं, मतलब जो हमारे प्लांट बनाता है उसके बारे में डिस्कस कर लिया। वो थे हमारे प्रोटीन्स हो गए, विटामिन हो गए। ठीक है, अब अगला पैराग्राफ में क्या दे रखा है, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। अब कुछ ऐसे प्लांट्स भी, ये तो है नहीं कि क्लोरोफिल सब प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होगा, नहीं ऐसा तो कुछ ही नहीं है। अब ये तो जरूरी नहीं है कि हमारे सारे प्लांट्स के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट हो। तो अब एनसीईआरटी बात करी है उन प्लांट्स के बारे में जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होती, दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। तो क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो क्लोरोफिल है वही तो हमारा सनलाइट को, देखो ये हमारा लीफ था, इसके अंदर हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट था जो हमारे सन से एब्जॉर्ब कर रहा था। ठीक है, अगर अब प्लांट के पास यही नहीं प्रेजेंट होगा तो वो हमारा फूड कैसे बनाएगा। तो दे कांट सिंथेसिस फूड, हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन। तो सर्वाइव कैसे करेंगे और अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेंगे। लाइक ह्यूमन एंड एनिमल सच प्लांट डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। अब मैंने बताया था कि हम ह्यूमंस जो होते हैं या एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं खाने के लिए। तो जो प्लांट्स होंगे हमारे, जो क्लोरोफिल जिनके पास प्रेजेंट नहीं होगी, वो भी दूसरे प्लांट्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे अपने फूड को प्रोड्यूस करने के लिए। दे यूज दी हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो हमारे हेट्रोट्रोफिक मोड को यूज करेंगे न्यूट्रिशन के। मैंने बताया था ना, दो मोड होते हैं, ऑटोट्रोफिक हेट्रोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक यानी ऑटो, अपने आप, जो अपना खाना अपने आप बनाए। तो हमारे प्लांट्स थे वो ऑटोट्रोफिक थे जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट थी, लेकिन जो हमारे प्लांट्स जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट ही नहीं है तो वो हमारे होंगे हेट्रोट्रोफिक। डू यू सी अ येलो वीरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विंगिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ अ ट्री। क्या आपने वो येलो वीरी स्ट्रक्चर देखा है ब्रांचेज पे, जो मतलब स्टेम्स के चारों ओर ट्विंग करता रहता है। दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कैस्कटा। वो प्लांट होता है हमारा कौन सा, कैस्कटा। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, उसके पास हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। तो देखो ये क्या बात करना चाहते हैं, ये हमारा प्लांट हो गया, इसके चारों तरफ आपने देखी होंगी जिसे हम कहते हैं बेल। बेल, तो ये बेल होती है चारों तरफ प्लांट के क्लाइंब करती है। तो क्लाइंबिंग करते वक्त ये जिस प्लांट के ऊपर क्लाइंब कर रही है उसी से अपना न्यूट्रिशन पूरा कर लेती है। द प्लांट ऑन विच इज क्लाइंब इज कॉल्ड होस्ट। जिस प्लांट के ऊपर ये हमारी क्लाइंब करेगी बेल उसको हम कहेंगे होस्ट। ये प्लांट बनाया था ना, तो ये हमारी बेल होगी। जो ये प्लांट है ना जिसके ऊपर ये क्लाइंब कर रही है, ये हो गया हमारा, क्या हो गया, होस्ट। ठीक है, घोस्ट नहीं कह रहा मैं, होस्ट कह रहा हूँ, कहीं तुम घोस्ट समझ लो। Since it deprives the host of valuable nutrients. कैस्कटा इज कॉल्ड दी पैरासाइट। जो हमारा कैस्कटा वो पैरासाइट होता है। अब पैरासाइट क्या होता है भाई, ये भी क्वेश्चन उठेगा। हमारा कैस्कटा क्या होता है, पैरासाइट होता है। तो पैरासाइट हम बात कर लेते हैं। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे दूसरे बॉडी के ऊपर है, अगर उसके जैसे मान लो ये एक बॉडी है, हमारे जो पैरासाइट होंगे वो इस बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होंगे और वो इसके ऊपर से हमारा रेडीमेड फूड लेंगे, मतलब बना बनाया खाना लेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अब, हाँ ह्यूमंस में ले लेते हैं। ह्यूमंस के हम ये कहते हैं हमारे बालों में जो हमारे जोए लग जाते हैं, जिन्हें हम ढेरे भी कहते हैं, तो वो होते हैं हमारे एग्जांपल पैरासाइट के, क्योंकि वो हमारा ब्लड ड्रिंक करते हैं यानी उनको रेडीमेड फूड मिलता है। ठीक है, तो हमारे पैरासाइट और वो ऑर्गेनिज्म होंगे जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रिशन के लिए उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जो उससे रेडीमेड फूड लेते हैं। आर वी एंड अदर
एनिमल्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट? क्या हम भी आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइटिंग? हम और अदर एनिमल्स भी क्या एक पैरासाइट के काइंड के हैं? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। तो डिस्कस क्या करना है, मैंने आपको बता ही दिया कि हम नहीं होते पैरासाइट। मैंने बता दिया, आप क्या किसी दूसरे बंदे के ऊपर मतलब डिपेंडेंट होते? ये तो है नहीं कि आप किसी भैंस के ऊपर बैठे हुए हो और भैंस के ऊपर बैठे बैठे आप उसके ब्लड को पी रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं होता ना। ठीक है। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल? क्या आपने ऐसे प्लांट्स के बारे में सुना है जो मतलब एनिमल्स को ही खा जाए? देर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। इज इट नॉट अमेजिंग? ये क्या, ऐसे भी कुछ प्लांट है जो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते और उसको खा जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारे प्लांट्स हैं वो भी कार्निवोर हैं। इस बात से तो हम ये कह सकते हैं, क्योंकि देखो इन्होंने क्या कह रखा है, इन्होंने कह रखा है देयर आर फ्यू प्लांट्स, ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जो हमारे इंसेक्ट्स को ट्रैप्स कर सकते हैं। मतलब उनको मतलब जैसे ये हमारा प्लांट हो गया, यहाँ से कोई मक्खी उड़ के जा रही है, उसको ट्रैप करके खा गए। भाई साहब ये तो बहुत अच्छे हैं। तो इन्हें हम कह सकते हैं कार्निवोर्स। ठीक है। सच प्लांट्स में ग्रीन और समथिंग अदर कलर्स, ये हमारे ग्रीन भी हो सकते हैं, किसी और की तरफ भी हो सकते हैं। अब अगली लाइन है, look at the plant in figure 1.6, the pitcher plant like or jug like structure is modified part of wing leaf। तो ये कह रहे हैं कि फिगर 1.6, ये रहा हमारा फिगर 1.6। देख लिया हमने फिगर 1.6, द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। जो ये हमारा ये बात कर रहा है हमारे इसकी पिक्चर लाइक, जो हमारे लीफ है वो एक जग की फॉर्म में शेप होती है। यहाँ पर इंसेक्ट आएगा, इंसेक्ट आते ये जो हमारी लीड है ये नीचे गिर जाएगी और हमारा इंसेक्ट इसके अंदर ट्रैप हो जाएगा। ठीक है। तो इन्होंने क्या क्या लिख रखा है यहाँ पर, ये हमारी लीड होती है जो ऊपर गिरेगी, ये लीफ मॉडिफाइड इनटू पिक्चर जग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। और क्या दे रखा है, ये दे रखी द इफेक्ट ऑफ द लीफ फॉर्म अ लीड व्हिच कैन ओपन और क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। जो हमारे पिक्चर होते हैं इसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो डाउनवर्ड होते हैं। ठीक है। व्हेन एन इंसेक्ट लैंडेड इन द पिक्चर, मैंने बताया था ना इंसेक्ट पिक्चर के अंदर लैंड करेगा यानी बैठेगा। दी लीड क्लोज, ये लीड जो थी हमारी ये बंद हो जाएगी, हमारी लीड बंद हो जाएगी। तो उसकी वजह से जो हमारे जितने भी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म या इंसेक्ट्स है वो इसके अंदर ट्रैप हो जाएंगे। द लीड क्लोज, ये तो हमने बात कर ली। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड इन द पिक्चर। जो हमारा पिक्चर है इसके अंदर हमारा डाइजेस्टेड जूस सिक्रेट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो हमारा इंसेक्ट इसके अंदर आया था वो हमारा डाइजेस्ट हो जाएगा। तो अगली लाइन हमारी क्या दे रखी है, सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो इन्हें हम कहते हैं, अब जैसे हमारे ह्यूमंस में तो जो ऐसे नॉन वेज खा रहे थे उन्हें हम कहते थे कार्निवोर, तो इसे हम कहेंगे इंसेक्टिवोरस। ठीक है। क्या कहेंगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जो इंसेक्ट्स को खाए वो होंगे हमारे इंसेक्टिवोरस। इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट डू नॉट गेट ऑल रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सोइल इन विच दे ग्रो? क्या पॉसिबल नहीं है कि और प्लांट्स के थ्रू ये भी जो न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है सोइल के अंदर उसी से ग्रो कर जाए? तो आगे बात कर रहे थे हमारी एनसीईआरटी ने इसके बारे में क्या कहा है। एनसीईआरटी में हमारी इसके बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो हमारे ये प्लांट्स होते हैं ये इतने कैपेबल नहीं होते कि अपने सॉइल से न्यूट्रिशन पूरा कर लें, तो ये उसकी वजह से ये हमारे जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं ताकि ये अपने नाइट्रोजन और बाकी अमाउंट को पूरा कर सकें। अब अगला टॉपिक हमारा स्पोरोफाइट, लास्ट टॉपिक आज हम ये डिस्कस करेंगे। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल्स। आपने मशरूम के पैकेट देखे होंगे जो हमारे वेजिटेबल के रूप में बाज़ारों में बिकती है। ठीक है। You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in most soil on rooting wood during the rainy season। आपने कुछ फ्लफी
जैसे ये हमारी मशरूम है, इसके ऊपर ये फ्लफी फ्लफी कैप प्रेजेंट होती है, मतलब कैसे कह सकते हैं हम, फोम लाइक कैप प्रेजेंट होती है। तो इस एनसीईआरटी ने ये दे रखा है, यू हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मोस्ट सॉइल और रूटिंग वुड ड्यूरिंग दी रेनी सीजन। आपने वो फ्लफी फ्लफी मतलब वो फोम की तरह देखा होगा, जो या तो वुड के ऊपर हमारी बारिश के अंदर जो लकड़ियाँ गल जाती है उसके ऊपर ग्रो करती है, या सोयल जो हमारी मिट्टी होती है उसके अंदर ग्रो करती है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट दे नीड टू सर्वाइव। अब हम बात कर लेते हैं उनको किस तरह का न्यूट्रिशन चाहिए। तो बात कर लेते हैं तो जो हमारी ऐसे ऐसे ग्रो करते हैं उसे कहते हैं हम फंगी। क्या कहते हैं? फंगी। ऊपर हमने बात की थी एल्गी की, अब हम बात कर रहे हैं फंगी की। दी ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी। अब फंगी कैसी होती है? एल्गी की तो हमने बात कर ली थी, फंगी की बात कर लेते हैं। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो हमारी फंगी होती है उसके डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ब्रेड। ब्रेड, इन्होंने अब ब्रेड का एग्जांपल ले लिया। देखो ये हमारा ब्रेड है, जैसे आपने देखा होगा हम ब्रेड को काफ़ी दिनों तक रख देते हैं, काफ़ी दिनों के रखने के बाद उस ब्रेड के ऊपर या तो ग्रीन ग्रीन कुछ आ जाता है या ब्लैक ब्लैक कुछ आ जाता है, वही हमारी फंगी होती है। ठीक है, दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ब्रेड। ठीक है, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड स्पोरोफिट। स्पोरोफाइट तो हमारे ह्यूमंस में भी वही होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग से हमारे मैटर को ले ले, न्यूट्रिएंट्स को ले ले, उसे हम कहते हैं हमारा स्पोरोफाइट न्यूट्रिशन। Such organisms with a sporophytic mode of nutrition are called saprotrophs. सॉरी मैंने गलत बोल दिया, सेप्रोट्रोफिक होता है वो, स्पोरोट्रोफिक नहीं होता। स्पोरो तो अलग हो गया, वो तो स्पोर्स के ऊपर डिपेंड हो सकता है। तो जो हमारे सेप्रोट्रोफ होंगे वो होंगे हमारे स्पोरोफिटिक, यानी डेड एंड डिकेइंग के ऊपर वो हमारे डिपेंड होंगे। अब फंगी 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 हमारा काफ़ी बड़ा टॉपिक तो नहीं है, चलो कंप्लीट ही कर लेते हैं इसको। Fungi also grown on pickles, leather, clothes and other articles that are left in hot and humid weather for a long time. जो हमारी फंगी है वो हमारे लेदर हो गया, जो हमारे कपड़े हो गया, कुछ और आर्टिकल जो हमारे गर्म या फिर ह्यूमिड वेदर में अगर हम उसको रख देना तो उसके ऊपर भी हमारी फंगी ग्रो कर जाती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। बारिश के सीजन में वो बहुत सी चीज़ों को हमारे खराब कर देती है। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट दी मैनेज ऑफ फंगी इन योर हाउस। अपने पेरेंट्स से आप फंगी के बारे में पूछ लो अपने घर के अंदर। दी फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर व्हेन। जो हमारे फंगल स्पोर्स होते हैं वो जनरली हवा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। जो हमारे फंगल स्पोर्स होते हैं वो हमारे एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो किसी भी वेट या फिर वार्म, जो हमारे किसी भी गीले या फिर गर्म सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि उसके ऊपर होंगे तो वो ग्रो कर जाएंगे। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। क्या आप ये सोच सकते हैं हमारी जो थिंग्स हो उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि वो हमारी स्पॉइल ना हो। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा है, अगली क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब माई चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़।